हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आप लोग जो आपका त्यौहार दुर्गा पूजा है उसको काफ़ी अच्छे ढंग से मना लिए होंगे और अभी कुछ दिन फिर से हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिर से हमारा एक त्यौहार है दीपावली, इसके बाद छठ है और इसके बाद आराम से आप लोग स्मूथली तैयारी एकदम करना है 2 महीने और फिर एग्ज़ाम देना है। तो विद्यार्थियों, हमने पार्ट 4 तक इंग्लिश का जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज है उसको देखा है, जिसमें हम 2019 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न को देख रहे हैं और इसमें हम आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताते जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो ग्रामर सेक्शन जो आपके एग्ज़ाम में 60 नंबर पूछता है वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज आपका ये पार्ट 5 है। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी क्या करें, सबसे पहले इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो जुड़ जाएं। और आज प्रत्येक दिन हम 50 मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में आता है। आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, टेंस वॉइस नरेशन है, सेंटेंस फिलर है, सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ ऑल इन ऑल मिलेगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप यदि क्लास कोई नहीं करते हैं तो आप पछताएंगे, क्योंकि ये आपका मिक्स क्वेश्चन चल रहा है जिसमें सारे क्वेश्चन को एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर चलेंगे। उससे पहले आप लोग इस क्लास के लिंक को शेयर कर दिए ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो इस क्लास से जुड़ सकें। चलिए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, हमने आर्टिकल का 4 क्वेश्चन तक हम पहले कर लिया था। आज देखिए हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, हैव यू सीन ब्लैंक्स ताज। क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। जो क्वेश्चन इजी होगा उसको हम जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, क्योंकि एक नहीं 50 क्वेश्चन बताना है। ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, हैव यू सीन द ताज, द ताजमहल। ठीक है, क्योंकि ताजमहल क्या है, एक अनोखा चीज़ है, इसलिए इसके साथ हमको जो है वो आर्टिकल द लगाना पड़ा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग बताइए कमेंट में। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी, और 4 सेकेंड है। और सभी विद्यार्थी जो है वो कमेंट में अपना आंसर करते चलें, चाहे वो सही हो या गलत हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कमेंट में आप आंसर दीजिए। बाद में आप मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच किए कर लीजिए और मेरे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या होगा, इसका भी आंसर सी, आर्टिकल द होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल बताया है और ये सुपरलेटिव डिग्री है एक तरह से, तो इसलिए इसके साथ द लग गया। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ जनरली द का प्रयोग होता है। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन देखा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही वाज इन ब्लैंक्स बैड टेम्पर। क्या होगा सही, आप लोग बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी, और 4 सेकेंड भी हैं। आप कमेंट में फटाफट आंसर करते चलिए। क्या होगा इसका आंसर, तो ही वाज इन ए बैड टेम्पर, ही वाज इन ए बैड टेम्पर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है और बोल रहा है टर्न टू ब्लैंक्स लेफ्ट। क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए आंसर। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी और डी, और 4 सेकेंड है आपके पास। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताते चलिए। आपको सभी चैप्टर से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी मिक्स क्वेश्चन जितने भी आपके चैप्टर हैं उनमें से, और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को, और अपना क्लास अंत तक देखिए। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते हैं तो अंत तक क्लास नहीं देखते हैं। क्लास को अंत तक देखिए, आपके लिए ही क्लास है, आपके लिए बना है।
तो टर्न टू द लेफ्ट, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमने आर्टिकल के क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया है। अब देखते हैं एक्जिलरी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आपको हमने एक्जिलरी वर्ब पढ़ाया होगा। ठीक है, एक्जिलरी वर्ब में सारा वर्ब आता है जिसकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ये हमने आपको पढ़ाया होगा, आप पिछले जो वीडियो है उसमें जाकर देख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूल्स ब्लैंक्स बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट्स, क्या होगा? अब ये आप बताइए क्या सही होना चाहिए, आप ये बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन जो है मॉडल्स का है। एक्जिलरी वर्ब का तो है, ये एक्जिलरी वर्ब में मॉडल्स का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा? शुड होगा, कैन होगा, माइट होगा या मे होगा? आप लोग ये नहीं देखिएगा सर नाम नहीं ले रहे हैं, आप बताते चलिए। ठीक है, और लास्ट में अपना बताइएगा कि हमारा कितना सही हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, मतलब कि नियमों का हर एक कीमत पर हर हाल में पालन करना चाहिए। ठीक है, और ये सजेशन मिल रहा है इसलिए शुड का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ब्लैंक्स कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइस है। इधर जो कुछ छूटा हुआ है ये मीनिंग देख लीजिएगा, PREJUDICE। ठीक है ना, मतलब बोल रहा है कि बी ब्लैंक्स कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइस। इसका हिंदी हम बताते हैं। सबसे पहले आप आंसर बताइए, आगे जो है वो रेशियल प्रिजुडाइस है। ठीक है, ऑप्शन होगा हैव, कुड, आर या शुड। क्या होगा सही आंसर बताइए। आप लोग के पास 4 सेकेंड हैं, जल्दी जल्दी बताते चलिए आंसर। तो यहाँ भी आपका शुड होगा, क्योंकि यहाँ भी सजेशन ही दे रहा है कि हमें अपने देश को नस्लीय पक्षपात से मुक्त करना है। नस्लीय पक्षपात मतलब रेशियल, जैसे हम जात पात का बात करते हैं और जात पात को लेकर के हमारे देश में क्या है, बहुत ही मतभेद है, बहुत ही क्या है, एक तरह से दुर्भावनाएं हैं। ठीक है, तो वही है रेशियल प्रिजुडाइस, नस्लीय पक्षपात से हमें हमारे देश को मुक्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका सजेशन है तो शुड ही सही है। दोनों में देखिए सजेशन ही है, तो दोनों में आपका ऑक्सिलरी वर्ब शुड ही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई वुड हैव बाउट ए कार, ए न्यू कार फॉर हर बट इट एक्सपेंसिव। अब क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन जो है वो आपके 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ए, बी, सी, डी, वर, आर, वाज, कैन, क्या होगा? तो इसका सही आंसर वाज होगा। इट वाज एक्सपेंसिव। अब देखिए इट क्या है, सिंगुलर है, इट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। वाज भी क्या है आपका, सिंगुलर है, तो इट वाज एक्सपेंसिव। बोला आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर, मैं उसके लिए एक नया कार खरीदना चाहता था या खरीदना चाहता था, बट इट वाज एक्सपेंसिव, लेकिन वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो चलिए हमने 2 पोर्शन के क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया, एक आर्टिकल और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखते हैं मॉडल्स। अब आपका क्वेश्चन आ गया मॉडल्स का। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, मॉडल्स का है। आप लोग जल्द जल्द बताते चलिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। सबका हमने 4-4 क्वेश्चन लिया है ताकि आपका सारा चैप्टर आराम से क्लियर हो जाए। और आप लोग कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करने के साथ साथ जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को शेयर कीजिएगा। रीड आवर लेसन प्रॉपरली। आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। आप लोग जल्द से बताइए, 4 सेकेंड भी हैं, क्या होगा। ऑप्शन 1 है कैन, बी है वुड, सी है शुड और डी है मस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुड। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ जनरल सजेशन का बात कर रहा है। जब जनरल सजेशन आता है तो शुड का प्रयोग होता है। जनरल सजेशन मतलब क्या बोल रहा है कि हमें अपना जो लेसन है उसको प्रॉपरली सही ढंग से पढ़ना चाहिए। तो ये सभी विद्यार्थियों पर लागू होता है। सभी विद्यार्थियों को अपना लेसन सही ढंग से, प्रॉपरली ढंग से पढ़ना चाहिए।
तो ये क्या है, आपका जनरल सजेशन है। तो जब जनरल सजेशन का बात करते हैं तो यूज होता है क्या, शुड। क्या होता है, शुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है। और 32 नंबर क्या है, द टीचर सेड दैट ही सक्सीडेड। ही सक्सीड है, सक्सीडेड नहीं है। सक्सीड आपका एक वर्ब है। ठीक है, तो क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है कैन, बी है वुड, सी है शुड और डी है मस्ट। सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द बताइए। आप लोग कमेंट करते चलिए, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो द टीचर सेड दैट ही मस्ट सक्सीड। टीचर कहते हैं कि टीचर ने कहा कि वह जरूर सफल होगा। ठीक है ना, तो मस्ट। यहाँ देखिए किसी विशेष को लेकर के बोला जा रहा है, तो टीचर को पहले से पता होगा कि वह लड़का अच्छा पढ़ने में है, तो वो क्या होगा, सफल होगा ही। तो इसलिए इसका मस्ट। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप लोग भी आंसर बताते चलिए, मेरे से पहले भी आंसर बताइए यदि कोई जानते हैं तो। 33 नंबर है, बी ब्लैंक्स लव आवर कंट्री। ऑप्शन ए है कैन, बी है वुड, सी है शुड और डी है मस्ट। क्या सही आंसर होगा, आप लोग जल्द से जल्द बताइए। तो इसका आंसर सही सी होगा। इसका आंसर सही क्या होगा, सी शुड। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये भी जनरल सजेशन है, इसलिए शुड आया। शुड का बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ देख भी रहे हैं कि किस तरीके से आपका शुड का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है आई ब्लैंक्स हायर्ड ए टैक्सी। अब देखिए कैन होगा, हैव होगा, शुड होगा या मस्ट होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 सेकेंड भी आपके पास है। जल्द से जल्द बताते चलिए आप लोग, और अपना देखिए कि हम कितना सही कर रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे मॉडल्स, टेंस, वॉइस नरेशन। ठीक है, नवंबर लास्ट में हम भी आपको ग्रामर का जो स्पेशल है वो शुरू कर देंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। अभी मिक्स क्वेश्चन पढ़िए आराम से, फिर लास्ट में हम स्पेशल भी पढ़ेंगे। देखिए तो बोल रहा है, आप देखिए यहाँ पे 3 गो कैन, शुड और मस्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडल्स है। और मॉडल्स के बाद हमेशा हमेशा जो है ना, वो वर्ब का पहला रूप आता है। अब देखिए आपका जो हायर्ड है या चाहे आरईडी, ये तो वर्ब का तीसरा रूप है। अब वर्ब का तीसरा रूप के साथ हमेशा क्या आता है, हैज या हैव। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, हैव। बाकी ये 3 आंसर खुद ब खुद गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मॉडल्स के बाद वर्ब का हमेशा हमेशा पहला रूप आता है, लेकिन यहाँ मॉडल्स के बाद 3 को तो मॉडल्स ही है, तो तीनों को हटा दीजिए, हैव क्या हो जाएगा सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये टेंस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेंस। आप लोग कुछ सारा क्वेश्चन ध्यान में दिलाते चल रहे हैं, ये टेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 4 क्वेश्चन हम इसका भी देखते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन। ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी। क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी, क्या आंसर आपका होना चाहिए। ऑल डिपेंड्स ऑन ब्लैंक्स द एग्जामिनेशन, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, बाकी जो है सारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक देखिए यहाँ पे आ ही गया है आपका मेन वर्ब, तो बाकी दूसरा मेन वर्ब लाने के लिए हमको एक और कंजंक्शन की आवश्यकता होती। तो बाकी ये 3 वर्ब जो है तीनों मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है ना, बाकी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम डज द बस सेंट्रल लंदन। इधर लिखा हुआ है सेंट्रल लंदन। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपके पास कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए,
बी, सी और डी। ठीक है, तो क्या आंसर सही होना चाहिए आप लोग बताइए। व्हाट टाइम डज द बस, आप देखिए यहाँ पे डज आ गया तो आपको भी बताएं कि डू डज डिड रहे तो उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। ठीक है ना, तो देखिए वर्ब का पहला रूप तो सभी है, बाकी जो प्रीपोजिशन है वो क्या लगेगा, तो यहाँ होगा व्हाट डज द बस लीव फॉर सेंट्रल लंदन। ऑप्शन क्या होगा आपका सही, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज टू बाय ए फ्लैट, ही इज टू बाय ए फ्लैट। अब देखिए इसका क्या, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप लोग खुद बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही, क्योंकि देखिए ईजेएमआर के बाद हमेशा V4 आता है, तो V4 एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर ए है V3, ऑप्शन नंबर बी है V2 और V1, जो अलग अलग इसका फंक्शन है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, आई डू नॉट रीता एनी मोर। फिर देखिए आया डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है। देख लीजिए किस ऑप्शन में वर्ब का पहला रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी में है सर, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बाकी सीन वर्ब का तीसरा है, हैज सी होता नहीं है, सीइंग होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। इस तरीके से आपका टेंस का क्वेश्चन खत्म हो गया और हमने 4 टॉपिक का क्वेश्चन खत्म कर लिया। देखिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ आपको डेली मेरा जितना भी लाइव क्लास होता है उसका लिंक मिल जाएगा। और 1 से 10 लेसन तक का PDF रेडी है पोइट्री सेक्शन का। ठीक है, पोइट्री के चैप्टर का 1 से 10 लेसन तक का PDF अवेलेबल है। जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए वो 40 रुपये फ़ी दे के जमा कर सकते हैं, और ये 40 रुपये जो है फ़ी वो एक आपका सिर्फ PDF को बनाने का चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, आपका क्लास रेगुलर हमारे YouTube चैनल पे चल रहा है। तो जिन भी विद्यार्थियों को ये PDF लेना होगा वो नीचे दिए गए नंबर 7282866069 पर आप भेज के, जो किसी भी माध्यम से फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से भेज के आप क्या कर सकते हैं, वो PDF ले सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं वॉइस के क्वेश्चन की तरफ। आपका ये जो क्वेश्चन है वो वॉइस का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे वेयर नॉट बाइंग ए कार। अब इसको बनाइए, क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। अब देखिए तो ए कार आएगा, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ए कार वाज नॉट बीइंग बाउट बाई हिम। क्योंकि देखिए यहाँ बेयर है तो आपका वर्ब में बाज आना चाहिए। बाज क्यों आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ए कार वो सिंगुलर है। ठीक है, तो ए कार बाज, ऑप्शन बी सही है, बाकी का ऑप्शन गलत है। देखिए ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो गया, इज दिया है, ऑप्शन डी भी गलत है, मतलब ये तो नन ऑफ दीज ही है। बाकी ए जब होगा ए कार तो उसके साथ वर्ब का यूज कभी होगा नहीं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बोल रहा है बी है, वाज ही लविंग मी। क्या सही होगा, वाज ही लविंग मी। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। वॉइस बहुत हल्का होता है, बनाने में बड़ा मज़ा लगता है, और ऑप्शन से रहे तो और भी मज़ा लगता है। आप लोग कमेंट करते चलिए ताकि आप भी देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और मज़ा आ रहा होगा आपको क्लास करने में। और क्लास जो है वो आप लोग लास्ट तक करिए। क्लास आपका मिक्स क्वेश्चन का लगभग 40 से 45 मिनट का होगा। ठीक है, लेकिन ये फ़ायदा आपके लिए बहुत ज़्यादा है। चलिए तो वाज ही लविंग में, देखिए वाज है तो आगे में वाज ही रहेगा। ठीक है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है सर। बाकी के ऑप्शन को काट दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, डी कट गया। आपका क्या सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, आई गेव ए पेन टू माई ब्रदर। क्या सही होगा आप बताइए। देखिए यहाँ V2 है तो V2 है तो वाज वेयर लगेगा, वाज वेयर तो सब में है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन आपके पास ए है, बी है, सी और डी है, क्या सही होगा। तो देखिए फिर होगा माई ब्रदर तो सब में होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में माई ब्रदर्ड कर दिया, ये तो गलत हो गया पहले ही। अब देखिए 3 ऑप्शन देखते हैं, माई ब्रदर वाज गिवेन ए पेन बाई, आई का मी में चेंज होगा। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया,
अब देखिए ऑप्शन बी में गिव्स कर दिया है, गिव्स तो होगा नहीं, क्योंकि जब हम पैसिव बनाते हैं तो बी फॉर्म प्लस V3 यानी बाज वेयर प्लस V3 होगा। यहाँ V3 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 28 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है नो वन कैन डू इट, क्या इसका बनेगा बॉयज, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है, बी है, सी और डी है, क्या बनेगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका जो बनेगा वो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट कैन नॉट बी डन बाई एनी वन। नो वन क्या चेंज में हो गया, एनी वन में हो गया, ठीक है। और नो के बदले में देखिए कैन को कैन नॉट बना दिए हैं, ठीक। तो इसका आपका 28 नंबर का सी सही आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नरेशन की ओर, और नरेशन का हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन जो आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, हम लोग 18 तक पिछले वीडियो में देख लिए हैं, जो नए विद्यार्थी हैं वो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। आपका मिक्स क्वेश्चन सीरीज 1 से आप लोग देखना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सारा में अलग अलग तरह का क्वेश्चन बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मेरे द्वारा भी क्वेश्चन कुछ लिया गया है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो देखिए जब सेड रहता है तो सेड ही रह जाता है, बाकी इस तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, बाकी बचा ए, बी और सी। अब आप लोग बनाइए, देखिए जब टेंस चेंज होगा तो हैव हैड में बदल जाता है। देखिए किस में बदला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में हैव का हैव ही रहने दिया है, ऑप्शन नंबर बी में हैव का हैव ही रहने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत और डी गलत। आपका सही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत। जो टेंस बनाने का तरीका है, जब आपका जो ऑप्शन से होता है तो यही तरीका, आपको वर्ब देखना है। देखिए टेंस तो चेंज होगा ही, हैव हेड में बदलेगा, हैव किस में हेड में बदला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है और किसी में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिएगा। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्वेश्चन काफ़ी हल्का है और आसान भी है, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके पास है, तो इसका सही होगा द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ में हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए दैट लगा करके, जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो लिखा हुआ उसको डायरेक्ट उतार दीजिए, तो ही द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो आपका गलत है, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेड द सन साइंस बाई डे। अब देखिए इसका क्या सही आंसर होगा, ये पिछले की तरह है, ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से इसका क्या सही आंसर होगा। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया बाबू। कैसे गलत हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे ले बिल से, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दे ले सेल से, गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में खाली से है। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपका ऐसे गलत हो गया बाबू। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सेड लिखा हुआ है तो आपके ऑप्शन में भी सेड आना चाहिए, और सेड किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही यहाँ कहाँ है। बाकी 3 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस से लिया गया क्वेश्चन है। द बॉय सेड लेट मी गो आउट, द बॉय सेड लेट मी गो आउट। क्या सही होगा आप लोग जल्दी से बताइए, क्या सही होगा आप लोग को, यदि पता है तो बताइए। आपने नरेशन पढ़ा होगा आपके ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपका क्या करना है, जो आपको अपने आप को तराशना है, मांझना है, जिसका काम हम कर रहे हैं। देखिए जब इस तरह का होता है तो आपका विज्ड से लग के बनता है, विज्ड। तो देखिए सेड जो है वो बिज्ड में बदल जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है जो सेड बिज्ड में बदला हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में बीस है, ऑप्शन नंबर बी में बिल विस, ऑप्शन नंबर सी में है विज्ड, ऑप्शन नंबर डी में है सेल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही को पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, बाकी तो सब एक प्रेजेंट में क्या एक आपका
बाकी दो फ्यूचर में है, जो कभी होगा ही नहीं, तो आपका ऑप्शन के आधार पे ही छट गया, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस। अब देखिए मिस्टर सेन जो है वो अपने नौकर से कहते हैं जाओ वहाँ एक बार जाओ। अब देखिए मिस्टर सेन जो है वो अपने, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है, और ये इम्परेटिव सेंटेंस 3 तरह का होता है। ठीक है ना, एक का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस अदर वर्ड, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये पहला वाला का है। तो इसका जो बनाना है, आप देखिए ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड वाला सही हो जाएगा। मिस्टर सेन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे हम, नौकर को क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। और बीस और टेल ये अपने आप में ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी और डी आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से आपका टेंस का भी क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। चलिए अब टेंस नरेशन का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हमने प्रीपोजिशन का पहले ही देख चुका है। ठीक है, अब 5वें क्वेश्चन से हम देखते हैं। चलिए आप लोग बताइए, आपका जो ये क्वेश्चन है क्या इसका सही आंसर होगा। पहला है सक्सेस डिपेंड्स हार्ड लेबर, ये एकदम हल्का है, बार बार आपके एग्जाम में पूछेगा ये, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए इधर ऑप्शन है बाई ऑफ इन ऑन, क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका जो है आंसर ऑन होगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड हमेशा जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लेता है। डिपेंड ऑन क्या लेता है? फिक्स प्रीपोजिशन डिपेंड ऑन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज ब्राउट ब्लैंक्स बाई हिज अंट आफ्टर हिज मंथ्स डेट। यहाँ जो मंथ्स लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है वो कट गया है, मंथ्स डेथ। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर होगा ये आप लोग बताइए, इसका क्या सही आंसर होगा। तो ही वॉज ब्राउट अप, ठीक है ना, ही वॉज ब्राउट अप बाय हिज अंट आफ्टर हिज मंथ्स डेथ। यहाँ क्या है? मदर्स डेथ है, मदर्स डेथ। यहाँ जो क्वेश्चन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल आवर हॉलीडे। इसका क्या सही आंसर होगा? एकदम हल्का क्वेश्चन है, एकदम हल्का। ऑप्शन ए है ऑन, बी इन, सी ड्यूरिंग और डी एट। क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, हमने अपने छुट्टियों के दिनों में बहुत सारे लोगों से मिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, एक बार पूछता है। जो इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा। ऑप्शन नंबर 8 बताइए क्या होगा सही आंसर। देयर इज ए ब्रिज ब्लैंक्स द रिवर, क्या सही होगा? देखिए ऑप्शन 1 है क्रॉस, बी है इन, सी है एट और डी है ऑफ। क्या सही आंसर होना चाहिए जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हर बार एक ही होता है, जब देखिए कोई पुल होता है और उसके नीचे से नदी बह रही होती है, तो हमेशा देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नीचे से नदी है उसके ऊपर कोई पुल बना हुआ है, तो उसके लिए हमेशा एक क्रॉस ही आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में सूचना आपको पहले ही दे दिए हैं कि देखिए कोई भी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर 780 वाले नंबर पे मैसेज कर लीजिए। आपका PDF जो है वो रेडी है 1 से 10 लेसन तक। जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए नीचे के दिए गए नंबर पर ऑनलाइन आप अपना फीस 40 रुपया जमा करके उसको ले सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इडियम्स और फ्रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इडियम्स और फ्रेज का। देखिए हम लोग जो है वो 4 नंबर तक पिछले वीडियो में देख लिए थे। इस वीडियो में आपका है 6। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब क्या होता है बताइए। ऑप्शन 1 है फुल ऑफ बरीसेज, ऑप्शन नंबर बी है नॉट से एनीथिंग, ऑप्शन नंबर सी है अनफ्रेंडली फीलिंग, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज।
क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए 6 का आंसर। देखिए बैड ब्लड मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, इसका हिंदी क्या होता है? बैड ब्लड मतलब होता है पुरानी दुश्मनी। ये देखिए इडियम्स और फ्रेज है। इडियम्स और फ्रेज वो होता है, हमारे सर बताया करते थे कि विद्वानों द्वारा की गई वो गलतियां हैं जो हमको रटनी पड़ती है और आपके एग्जाम में 1 नंबर आता है इससे। तो धीरे धीरे हम लोग देख लेंगे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा अनफ्रेंडली फीलिंग्स। अनफ्रेंडली फीलिंग्स, अनफ्रेंडली मतलब क्या? फ्रेंडली मतलब मित्रवत, अनफ्रेंडली मतलब दुश्मनी, तो दुश्मनी वाला फीलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैग एंड बैगेज, क्या इसका सही आंसर होगा? इडियम्स फ्रेज का क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन 1 है नन कंप्लीटली, बी है कंप्लीटली, सी है श्योर और डी है डाउटफुल। क्या सही आंसर होगा ये बताइए। तो बैग एंड बैगेज का सही आंसर होगा कंप्लीटली। बैग एंड बैगेज का सही आंसर क्या होगा? कंप्लीटली, पूर्णतः। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे 2 ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन हमें देखना है। आगे देखिए, ये जो है वो कंप्लीट सेंटेंस जो आपके एग्जाम में फिलर्स आता है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने 5 तक क्वेश्चन जो है वो पिछले कक्षा में देख लिया था। ठीक, आगे हम 6 से देखते हैं। देखिए क्या है, द डॉक्टर सजेस्टेड ब्लैंक्स टेक ए वैक्सीन। तो क्या आंसर सही होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन 1 है, बी है, सी है और डी है। द डॉक्टर सजेस्टेड, अब देखिए यहाँ सजेस्टेड जो दिया हुआ है ये क्या है? ये नरेशन वाला है। तो नरेशन में आपको क्या करना पड़ता है? दैट लगा करके आगे का जो वाक्य है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ है। ये नरेशन वाला फिलर्स है। देखिए आपके एग्जाम में फिलर्स पूछता है, ठीक है, वो डायरेक्ट फिलर्स आता है। तो फिलर्स में आपको ग्रामर्स का नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर का नॉलेज होगा तो फिलर आप अच्छे से भर सकते हैं। और ग्रामर के नॉलेज के अलावा आपके पास थोड़ा थोड़ा वर्ड पावर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 6 का बी। 7 नंबर देखिए, देयर वेरेंट ब्लैंक्स एप्पल्स ऑन द टेबल। देयर वेरेंट एप्पल्स ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ एप्पल्स है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या भरना है आप बताइए, क्या आंसर होगा? ठीक है, देयर वेरेंट एप्पल्स ऑन द टेबल। अब देखिए इसको हम गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके लिए हम मेनी यूज, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके लिए मच यूज करते हैं, जिसको गिन सकते हैं उसके लिए मेनी यूज करते हैं। तो देयर वेरेंट मेनी एप्पल्स ऑन द टेबल मतलब कि बहुत सारे एप्पल्स टेबल पे नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेनी हो जाएगा। ठीक है। 7, मच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन एप्पल्स को तो हम गिन ही सकते हैं, तो इसके लिए मेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ये आर्ट्स वाला का क्वेश्चन है। आर्ट्स वाला जो फिलर्स है उसका क्वेश्चन है। देखिए इधर ए लिखा हुआ है, आर्ट्स वाला बोला ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज। एक बच्चा जिसके पापा मम्मी मतलब माता पिता मर गए हों उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑर्फन। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ऑर्फन मतलब क्या होता है? अनाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 में क्या बोल रहा है? ऑल ब्लैंक्स हरी बेयरेंट प्रेजेंट। ऑल ब्लैंक्स हरी बेयर प्रेजेंट। अब क्या सही आंसर होगा ये आपका बताइए। यहाँ लगता है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सेम ही है। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन? देखिए ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग जल्दी। ऑप्शन जो है इसका बी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही, ई एक्स सी ई पी टी और ई एक्स सी ई पी टी। ठीक है। एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, और बाकी एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सीड मतलब ज़्यादा।
ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ऑल एक्सेप्ट हरी वेयर प्रेजेंट, तो एक्सेप्ट यहाँ क्या हो गया, को छोड़कर, मतलब सभी, हरी को छोड़कर सभी क्या हैं, उपस्थित हैं। तो ये आपका सही आंसर हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और ये फिलर्स का क्वेश्चन है। सी हर्ट क्या होगा बताइए। सी हर्ट ऑप्शन 1 है योर सेल्फ, बी है हर सेल्फ, सी है इट सेल्फ और डी है हिम सेल्फ। आप लोग अपना कमेंट करते चलिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना क्लास अंत तक देखिए। ये आपका क्लास जो है वो 2022 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सी हर्ट हर सेल्फ, क्योंकि सी का जो पॉजिटिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, वो हर होता है, हर सेल्फ होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब लास्ट आपका ये जो क्वेश्चन है, ये हम बता भी दिए हैं पहले, लेकिन फिर से आपका देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है स्पेलिंग टेस्ट का। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 तक हम लोग देख लिए थे, क्या होगा इसका सही आंसर। विटामिन का कौन सा मीनिंग सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, VITAMIN, ठीक है, VITAMIN। चलिए 6 नंबर आप लोग बताइए, हल्का हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी तो क्वेश्चन है नहीं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटेलिजेंट का स्पेल क्या सही है, तो INTELLIGENT किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका सही हो गया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 2-2 सेकेंड टाइम लेना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या सही होगा। कमिटी का क्या स्पेल सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा सही, आप लोग बता दे। चलिए तो इसमें जो सब में ट्रिपल आता है, COMMITTE, किस में है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। 7 का सही आंसर आपका क्या होगा, 1। ये मिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा कुछ हम कवर कर रहे हैं, A to Z क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाएगा, बशर्ते वो आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो पहले हो चुका है, इसलिए हम लोग साथ से देख रहे हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं पहले का वीडियो, उनके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। फैमिलीज का सही मीनिंग क्या होगा, फैमिलीज बनता है, या फिर MILIES, किस में देख लीजिए, या फिर MILIES, किस में है, ऑप्शन नंबर ए। तो 8 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट आपका है ये 3 क्वेश्चन जो है सेंटेंस करेक्शन से। क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा आप लोग बताइए। सेंटेंस को करेक्ट करना काफ़ी आसान है, और ये जो है हल्का ही क्वेश्चन सारा है। क्या होगा बताइए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। आप लोग को बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। तो देखिए सी के साथ क्या लगता है, सबसे पहले सी के साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है, वांट्स। तो देखिए किस में है, सी वांट्स। देखिए सी वांटिंग होगा नहीं, सी वांट होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, सी वांट्स होगा। ऑप्शन नंबर बी और डी बचा। अब देखिए 3 जो है, 3 क्या है, प्लूरल है, तो एग्स होना चाहिए, एग्स, ना कि एग। 1 रहता तब एग, 3 एग्स किस में है, ऑप्शन नंबर सी। और यही आपका करेक्ट सेंटेंस है, और आपका ये आंसर भी है। चलिए ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, और इसको कीजिए आप लोग करेक्ट। आइदर ऑफ 3 मेन कैन डू इट, एनी ऑफ 3 मेन कैन डू इट, एनी ऑफ 3 मेन कैन डू इट, क्या होगा आप लोग बताइए। हो सकता है आपको इसका कॉन्सेप्ट ना पता हो, कोई बात नहीं। देखिए आइदर का जो प्रयोग होता है वो 2 के लिए होता है, ठीक है, और एनी का प्रयोग जो है वो 3 के लिए, 2 से अधिक के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 मैन का प्रयोग कर रहा है, 3 मैन, तो सबसे पहले आइदर तो होगा नहीं, ठीक है, आइदर होगा नहीं, यहाँ भी आइदर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3
गलत हो गया। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, एनी ऑफ। तो जब भी एनी ऑफ आएगा ना बाबू, तो इसके बाद कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर मिलेगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, एनी ऑफ के बाद डायरेक्ट थ्री मैन कर दिया है, ये सेंटेंस गलत होता है। एनी ऑफ के बाद कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनर आएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी में है, एनी ऑफ के बाद द, ठीक है, ये आपको पढ़ना होता है प्रोनाउन में। आप लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आता है, उसके लिए पूरा प्रोनाउन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा आपको हम बताते चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो सेंटेंस करेक्शन है, आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। अब देखिए, तो एनी ऑफ के बाद यहाँ पे कोई डिटरमाइनर या आर्टिकल है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी गलत। बचा ऑप्शन नंबर बी, एनी ऑफ द थ्री मेन कैन डू इट, यही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का है 6 नंबर। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, आई नो लाइक कॉफ़ी, आई हैड नो लाइक कॉफ़ी, आई विल नो लाइक कॉफ़ी। देखिए क्या आंसर इसका सही होगा, आप लोग बताइए। एकदम हल्का क्वेश्चन है, एकदम हल्का, आप टेंस पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है, और ये जो है वो आपके एग्जाम में 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। क्यों? क्योंकि आई के साथ डू नॉट तो आता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ये सही है। आई नो लाइक कॉफ़ी, ये सही है, ये नहीं है। आई हैड के साथ भी थ्री लगेगा, या फिर आई हैड भी रहेगा तो आई हैड नॉट लाइक कॉफ़ी। ये जो है ये तीन ऑप्शन सी, डी और बी, ये तीनों गलत है। आपका टेंस के आधार पे देखिए एक ही वो सही है, और ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ये सही है। तो आपका ये जो सेंटेंस है वो सही है, ठीक है। तो हमने आज लगभग 50 क्वेश्चन देख लिया, सारे चैप्टर से मिला करके। एक वे से चैप्टर जो आपके एग्जाम में ना पूछता हो वो हमने नहीं लिया है, सारे चैप्टर को लिया है। और आशा करते हैं आपको क्लास जब अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो खुद देखिए और लास्ट तक देखिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उस जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी लाभ हो जाए। और जिन भी विद्यार्थियों को PDF चाहिए वो 40 रुपये फी पेड करके ले सकते हैं। फी आपको इस नंबर पे पेड करना है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप क्या करें, मैसेज करके अपना नाम, अपने ज़िला का नाम बता दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज के क्लास में इतना ही। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करके निकलिएगा, और कमेंट बाहर निकलने पे ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इस तरह का और बहुत सारा वीडियो ला सकूं, ताकि आपके एग्जाम में वो फायदेमंद हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपना काम यानी पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहें, ताकि आपका एग्जाम में जो नंबर है वो अच्छा है और आप अच्छे नंबर के साथ पास हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।